ज्योग्राफी की जो आपकी यूजीसी नेट की कट ऑफ है जून 2023 की, ये कितनी जाने वाली है। तो पिछले सालों की 4-5 सालों की हम कट ऑफ देख लेते हैं, उसके हिसाब से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने कट ऑफ जाने वाली है। उसके आसपास ही कहीं ना कट ऑफ लगती है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाती, 1-2% ऊपर नीचे होती है। तो ये आपका जो पीछे दिसंबर 2022 में हुआ था उसकी कट ऑफ है। ये परसेंटाइल पे बेस पे था, क्योंकि जब 2 शिफ्ट में पेपर होता है तो परसेंटाइल के बेस पे होता है, तो इसमें पता नहीं चल पाता आखिरकार कितने मार्क्स वालों का होया। तो 6% टोटल लिए जाते हैं जितने भी एग्ज़ाम देते हैं। तो लेकिन हम टोटल कैंडिडेट देख लेते हैं कि कितने कैंडिडेट को नेट जेआरएफ दिया गया था। तो यहाँ अनरिजर्व कैटेगरी बात करते हैं तो 862 स्टूडेंट का 97.49 पर परसेंटाइल पर लगी थी। 862 स्टूडेंट का नेट हुआ था और 99.67 पर आपकी जो है वो आपकी जेआरएफ की कट ऑफ लगी थी। 89 स्टूडेंट को जेआरएफ दिया गया था। वहीं हम ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 93 पर जो है आपकी नेट की कट ऑफ लगी थी। 221 टोटल जो है स्टूडेंट को नेट क्वालिफाई हुआ था और 99.31 परसेंटाइल के करीबन आपकी जो जेआरएफ की कट ऑफ लगी थी ईडब्ल्यूएस में टोटल 24 स्टूडेंट को ही जेआरएफ दिया गया था। तो जेआरएफ बहुत कम दिया गया था, नेट का फिर भी कुछ ठीक रहा। उसके बाद कर लेते हैं हम आपकी जियोग्राफी की जो ओबीसी कैटेगरी है तो उसकी जो 92 के करीबन गई थी। 650 स्टूडेंट को नेट हुआ था और 99 पॉइंट कुछ गई थी और करीबन 65 स्टूडेंट का जेआरएफ हुआ था। वहीं एससी कैटेगरी की बात कर ले तो 85 के करीबन आपकी नेट की कट ऑफ लगी परसेंटाइल पर। 351 स्टूडेंट का नेट हुआ था और 38 स्टूडेंट का जेआरएफ हुआ था। 97 के करीबन आपकी जेआरएफ की कट ऑफ थी एससी की। एसटी की बात कर ले शेड्यूल ट्राइब तो 82 के करीबन गई थी। 194 स्टूडेंट का जो है नेट हुआ था और 18 स्टूडेंट का जेआरएफ हुआ था। ठीक है, तो ये आपकी ज्योग्राफी की। बाकी और कैटेगरी भी आप पीडब्ल्यू, वाईआर, यूआर आप देख सकते हैं, इनके 10-10 स्टूडेंट है, करीबन एक का जेआरएफ हुआ था। तो ये सारा मसला आप देख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी की आप देख सकते हैं यहाँ, और अनरिजर्व कैटेगरी वगैरह जो भी है पीडब्ल्यूडी, ये सभी की आप यहाँ लिस्ट देख सकते हैं। आइएगा आगे हम बात कर लेते हैं। ये तो और हर एक ईयर की मैं लेकर के आया हूँ। ये जो आपकी यूजीसी नेट जून 2019 में जो हुआ था तो 2019 में उस टाइम कितनी कट ऑफ लगी थी, कितने परसेंटेज ये प्रतिशत थी। इस टाइम भी एक ही शिफ्ट थी। तो ज्योग्राफी की बात कर ले अनरिजर्व कैटेगरी 68 पर आपका क्या था, 68% पर आपका जेआरएफ था। यहाँ आप देख सकते हैं कि 68 पर आपका क्या था, 68% पर आपका जेआरएफ था अनरिजर्व कैटेगरी। टोटल 125 स्टूडेंट को जेआरएफ हुआ था और 1336 स्टूडेंट का जर्नल कैटेगरी में 1336 स्टूडेंट का नेट हुआ था। 60 पर कट ऑफ गई थी। 60 यानी कि आपके 90 क्वेश्चन अगर ठीक है तो आपके इतने बनते हैं। उसके बाद में ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 64 पर आपकी जेआरएफ की कट ऑफ गई थी। 99 को जेआरएफ दिया गया था और 54.67 पर आपकी प्रतिशत पर आपकी जो है इसकी ओबीसी की नेट की कट ऑफ गई थी। 591 स्टूडेंट को जो है आपका नेट क्वालिफाई हुआ था। एससी कैटेगरी की बात कर ले तो 61.33 पर आपकी गई थी और 46 का जेआरएफ हुआ था। 591 स्टूडेंट जो है इसके अंदर नेट क्वालिफाई होते, इनकी कट ऑफ वो 51 पर गई थी। ठीक है, और हम देख लेते हैं एसटी की बात करें तो एसटी की 59 पर गई थी जेआरएफ की। 33 का जेआरएफ हुआ था और 50 पर गई थी नेट की और 348 स्टूडेंट का नेट क्वालिफाई हुआ था। बाकी आप पीडब्ल्यूडी, वीआर ये इसके अंदर बहुत कम बच्चे होते हैं तो इसके अंदर ये आप उनका आप देख सकते हैं किस हिसाब से आपकी कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है करीबन आपके कितने स्कोर है, उसके अकॉर्डिंग आपका नेट होगा या आपका जेआरएफ होगा। तो आपके ये सारे डाउट इसके अंदर क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि मैं पिछले 4 से 5 जो इससे पहले पेपर हुए थे 4 जून, दिसंबर, उनकी सभी की आपको मैं दिखाऊंगा तो आपको फिर अंदाज़ा मतलब हो जाएगा कि हाँ कि वाकई में आपकी कितने आपका नेट होगा या जेआरएफ होगा। और देख लेते हैं हम यहाँ जियोग्राफी अनरिजर्व कैटेगरी बात करें तो 64 पर आपकी जो है
जेआरएफ की कट ऑफ गई थी और 55 पर आपकी नेट की कट ऑफ गई थी, 55% पर। 55 बहुत ही कम पर गई है। देखिएगा नेट की कट ऑफ यहाँ, अगर ये रिपीट हो जाता है रिजल्ट तो काफ़ी अच्छी बात है। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर 60.67 पर ही आपका जो है जेआरएफ की कट ऑफ थी। बहुत ही कम, ये प्रतिशत पर है, प्रतिशत पर है ये, ठीक है। 60.7 का यानी कि 91 क्वेश्चन अगर आपके ठीक है ओबीसी कैटेगरी में तो आपका जेआरएफ हो जाएगा। ये कब क्या है बात है, ये बात आपकी 2018 जुलाई 2018 यानी कि जून के अंदर हुआ था। जून का पेपर जुलाई में हुआ था, तब की बात है ये, ठीक है। ये काफ़ी कम कट ऑफ गई थी, अगर ये चली जाती है तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल कंपटीशन थोड़ा बढ़ चुका है, ठीक है। और उसके बाद बात कर लेते हैं हम ओबीसी एससी की। तो 58% पर आपकी जो है जेआरएफ की कट ऑफ थी और 48 पर जो आपकी नेट की कट ऑफ थी, 48% पर। एसटी की बात कर लेते हैं, 56 पर आपकी जो है 56% पर आपकी जो है एसटी वालों को जेआरएफ था और 46.67 पर आपका नेट था, ठीक है। बाकी PWHI ये आप देख सकते हैं सभी का। अगर ये रिजल्ट रिपीट हो जाए तो बहुत सारे बच्चों को जेआरएफ मिल सकता है कम स्कोर वालों का। ये बहुत ही कम पर कट ऑफ गई थी 2018 की, लेकिन फिलहाल कंपटीशन थोड़ा बढ़ चुका है। अब जो है 2018 कहाँ 2023 तो करीबन 4-5 साल की बात हो गई, तो इतना तो लोग कट ऑफ नहीं जा सकते। लेकिन आप देख सकते हैं पिछले सालों की थोड़ा सा मन को शांति सी मिलती है कि हाँ कि थोड़ा इतने कम अब आज तक के इतिहास में आपकी जितने स्कोर है उससे आपका नेट हो जाएगा, जेआरएफ हो जाएगा, आपको थोड़ा पता चल जाता है, ठीक है। और देख लेते हैं हम, ये आपका दिसंबर 2018 की कट ऑफ है। पहले जून की देखी थी, दिसंबर 2018 की देख सकते हैं ज्योग्राफी वालों की, ठीक है। ये थोड़ी ऊंची चली गई है, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपका जेआरएफ है अनरिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरी का, तो वहाँ 66% पर जो है जेआरएफ है और इस 131 स्टूडेंट को जेआरएफ दिया गया था। और 58 पर आपकी नेट की कट ऑफ है और टोटल जो आपका 1409 स्टूडेंट को नेट क्वालिफाई हुआ था। ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी के अंदर 62 पर आपकी 62% आपकी जो कट ऑफ थी जेआरएफ की, 107 को जेआरएफ दिया गया था और नेट 841 स्टूडेंट को दिया गया था। 53% पर आपकी 53.33% पर आपकी नेट की कट ऑफ थी। वहीं एससी कैटेगरी की बात कर ले तो एससी की 60 पर थी और आपका 44 स्टूडेंट का जेआरएफ हुआ था और 459 स्टूडेंट का नेट क्वालिफाई था, 51 पर थी, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी तो वहाँ 58 पर गई थी और जेआरएफ की, और 25 का जेआरएफ हुआ था और 298 पर जो है किसकी 298 नेट क्वालिफाई थे। 49.33 पर जो है नेट की कट ऑफ गई थी। तो ये कट ऑफ देख करके पता चल जाता है कि 58 पर, यानी कि कभी भी जो जर्नल की आज तक के इतिहास में 60% से ऊपर नहीं गई है नेट की कट ऑफ 60% से। और अब की बार पेपर कैसा आया है, थोड़ा इजी आया है तो शायद जा सकती है, ठीक है। कुछ नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा शांति मिलती है, अंदाज़ा हो जाता है कि पहले तो आज तक के इतिहास में इतनी कभी कट ऑफ गई नहीं थी। अब क्या सिस्टम चल रहा है तो उसका हम कुछ कह नहीं सकते। ये आपका दिसंबर 2021 और जून 2022 की जो कट ऑफ है मर्ज साइकिल था, तो उसके अंदर एक शिफ्ट थी, पेपर थोड़ा सा टफ आया था इसमें, तो इसकी जो कट ऑफ है वो देख लेते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 182 पर नेट था, यानी कि 91 क्वेश्चन ठीक होने पर जनरल कैटेगरी में नेट क्वालिफाई था। टोटल 904 स्टूडेंट को नेट क्वालिफाई हुआ था। वहीं 196 पर आपकी जो जेआरएफ की कट ऑफ थी 202 स्टूडेंट का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बात करें 164 यानी कि 82 क्वेश्चन ठीक होने पर आपका जो है वो नेट था। अब की बार की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि 180 तक चली जाए, ठीक है। लेकिन थोड़ा पेपर इजी था तो कट ऑफ पिछले से आई जाने की संभावना है और करीबन 250 स्टूडेंट का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नेट हुआ था। वहीं 192 पर आपकी नेट जेआरएफ की थी ईडब्ल्यूएस में और 48 स्टूडेंट को जेआरएफ दिया गया था। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर भी बराबर कट ऑफ लगती है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की करीबन बराबर रहती है, कभी 1-2% ऊपर नीचे चली जाती है।
लेकिन ओबीसी के अंदर नेट क्वालिफाई सबसे ज़्यादा 703 स्टूडेंट का हुआ है ईडब्ल्यूएस के कंपैरिजन में, और जो जेआरएफ की कट ऑफ है वो 186 पर गई थी, और इसके अंदर 144 स्टूडेंट का जेआरएफ हुआ था। वहीं एससी कैटेगरी की बात करें 152 पर गई थी, 382 स्टूडेंट का नेट हुआ था, 176 पर गई थी जेआरएफ की, 82 स्टूडेंट का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। एसटी की बात करें तो 150 पर गई थी, 191 का नेट हुआ था। वहीं 168 पर जेआरएफ की गई थी, 37 का जेआरएफ हुआ था। बाकी ये कैटेगरी आप देख सकते हैं अलग अलग कितने कितने कट ऑफ गई थी। तो पिछले सालों की कट ऑफ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, 4-5 साल मतलब पीछे के जो पेपर हुए हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं, कितने आपके मार्क्स से आपका नेट जेआरएफ हो जाएगा, तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाता है। इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यूजीसी नेट से रिलेटेड आपको अपडेट रिजल्ट रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।